और जो फार्मा इंडस्ट्री की बात मैं तो कई बार इससे पहले भी बताई हुई है, ओ माय गॉड 2 के मेरे मूवी रिव्यू में भी मैंने बताई थी। उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाया था भगवान श्री कृष्ण और महादेव का कैसे अपमान किया है ओ माय गॉड 2 में, उनके वचनों का, उनके ज्ञान का कैसे अपमान किया है। उसके नीचे एक कमेंट आई जो मैंने पिन किया हुआ है उस वीडियो के नीचे, वो मैं आपको पढ़कर बताना चाहता हूँ। नॉर्मलाइजिंग मास्टरबेशन इज नथिंग बट अ डीप स्टेट फार्मा एजेंडा। Movies like this will make a child masturbate, which will degrade his sexual life in adulthood. Medical problems like erectile dysfunction will increase medicines sales like Viagra. Depression and bad married life will make more business for psychologists. Less sperm count will make case for IVR pregnancy, which costs lakhs. Depression and stress makes you eat more and sugar intake gets high. High sugar means diabetes. More selling of diabetes medicines. Diabetes is the root cause of all diseases like cancer, heart problem, which means more and more money. Western LGBTQ plus agenda in schools is nothing but including a new stream of patients, जैसे कि children in mainstream medical therapies and surgeries, which makes surgery मतलब वो sex change therapies व surgeries, which makes pharma huge monies. So all in all, we are nothing but a source of constant income for them. We are being controlled. We are gone. ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों, मैंने कई बार हमारे चैनल पर बताया हुआ है कि फार्मा इंडस्ट्री जो कई कई बिलियन डॉलर का एक बहुत बड़ा बिजनेस है, उनकी पूरी एक लॉबी है। और ये लॉबी वो इकोसिस्टम को साथ में लेकर के बहुत सारे अलग अलग एजेंडाज को स्प्रेड करते हैं, ताकि उनकी ये जो कई बिलियन डॉलर की जो इंडस्ट्री है वो और ग्रो हो, और लोग इस इंडस्ट्री के बगैर, इस फार्मा इंडस्ट्री के बगैर लोग जी ना पाए, उसके अधीन लोग हो जाए। इसके लिए अलग अलग प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं। भले ही कुछ लोगों को ये अतिशयोक्ति लग रही हो, एग्जेजरेशन लग रहा हो, पर यही सच्चाई है। बहुत बड़ी बड़ी फार्मा इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े कंपनीज, इनकी लॉबी है, अलग अलग प्रकार के एजेंडाज, कैंपेन्स चलाए जाते हैं। डिप्रेशन, एंग्जाइटी को भी जो रोमेंटिसाइज किया जाता है इस वोक इकोसिस्टम के द्वारा, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी फार्मा इंडस्ट्री की लॉबी है। डिप्रेशन, एंग्जाइटी के पिल्स की खपत बढ़े, बहुत बड़ा ये बिजनेस है। आज वेस्टर्न कंट्रीज में हर 3 में से 1 व्यक्ति डिप्रेशन और एंग्जाइटी की पिल्स खाए बगैर जी नहीं पाता। रात को अनिद्रा के पिल्स, नींद आने की पिल्स लिए बगैर उनको नींद नहीं आती है। आप हम जितना समझते हैं उससे बहुत बड़ी और ताकतवर ये फार्मा इंडस्ट्री की लॉबी है। सेक्स एजुकेशन को भी इसी आधार पर, जो पश्चिमी मनोविज्ञान पर आधारित सेक्स एजुकेशन है, उसको यही लॉबी प्रमोट करवाती है, यही लॉबी। अब मैं ओ माय गॉड 2 के मेकर्स को कोई उस लॉबी से पैसे मिले हैं, फंड मिले हैं और उस कारण से वो प्रमोट करें, मैं किसी पर कोई आरोप नहीं लगा रहा। मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो मैं केवल आपको बता रहा हूँ। अब देखिए, हमारी जो सभ्यता है, संस्कृति है, हमारे 4 वेद, 108 उपनिषद, 18 पुराण, 18 स्मृतियाँ, षटदर्शन के 6 शास्त्र, अलग अलग संहिताएं, अलग अलग प्रकार की गीताएं, जैसे कि शिव गीता, गुरु गीता, अष्टावक्र गीता, श्रीमद् भागवत गीता, बहुत सारे अलग अलग प्रकार की जो गीताएं हैं, रामायण है, महाभारत है, ऐसे जो हजारों हजारों ग्रंथ हैं, सब में केवल और केवल सैकड़ों नहीं, हजारों जगहों पर इंद्रिय संयम की, मनोनिग्रह की, ब्रह्मचर्य की, वीर रक्षा की महिमा बताई गई है। हमारे आयुर्वेद के आचार्यों के द्वारा जितने भी आयुर्वेद पर आधारित जो अलग अलग शास्त्र है, चाहे आयुर्वेद के आचार्य वाग्भट जी हो, सुश्रुताचार्य जी हो, चरक ऋषि जिनकी चरक संहिता है, अलग अलग जितने भी आयुर्वेद के आचार्य हैं, सब ने बार बार ब्रह्मचर्य की महिमा गाई है और ब्रह्मचर्य को स्वस्थ शरीर का आधार बताया है। सभी आयुर्वेद के आचार्य बताते हैं कि अगर आपको उत्तम स्वास्थ्य चाहिए तो उसके 4 स्तंभ हैं। सबसे पहला आहार, योग्य आहार हो हमारा। उसके बाद में श्रम, यानी हम ठीक से शारीरिक श्रम करें। उसके बाद में विश्राम, यानी सही तरीके से निद्रा हो हमारी। और चौथा स्तंभ है ब्रह्मचर्य, जिसको सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। चरक संहिता में भी श्लोक आता है कि त्रय उपास्तंभा आहार स्वप्नो ब्रह्मचर्यम च सति, जिसका अर्थ होता है कि आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, ये शरीर के 3 उपस्तंभ, यानी इनके आधार पर शरीर खड़ा है। आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य की बार महिमा गाई गई है। और अगर हम इन नियमों को सही से पालन करते हैं, सही आहार विहार हो, सही से श्रम हो, सही से निद्रा हो, ब्रह्मचर्य का विशिष्ट पालन हो, तो हमारा शरीर और मन दोनों ही स्वस्थ रहते हैं। ब्रह्मचर्य को स्वस्थ शरीर का आधार आयुर्वेद बताता है। परंतु पश्चिमी मनोविज्ञान इससे एग्जैक्टली अपोजिट है। उनकी जो पूरी फार्मा इंडस्ट्री की लॉबी है, वो जब तक लोगों को कमजोर नहीं करते, मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग नहीं करते, तब तक उनकी ये लॉबी, उनकी इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर सकती। ये बस पैसे के भूखे हैं। ये बस चाहते हैं कि लोग कमजोर हो
और ज़्यादा बीमार हो और इनकी इंडस्ट्री के गुलाम बनकर जिए। आयुर्वेद सबको स्वतंत्र करता है। आयुर्वेद आपको सही आहार विहार बताकर आप स्वयं बस नेचुरल, ऑर्गेनिक, सामान्य जो हमारे घर में चीज़ें उपलब्ध हैं। आजकल तो ऑर्गेनिक के नाम पर भी इन्होंने $1 बिलियन की इंडस्ट्री बनाकर रखी है, फार्मा इंडस्ट्री। उनकी बात मैं नहीं कर रहा, जो आयुर्वेद में नियम बताए गए हैं। योग्य आहार विहार के आधार पर अब अपने शरीर को स्वस्थ रखें, ये आयुर्वेद सिखाता है। और फार्मा इंडस्ट्री इससे एग्जैक्टली अपोजिट है। वो अपनी $1 बिलियन की इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए बहुत सारे अलग अलग प्रकार के एजेंडाज स्प्रेड करते हैं। सामान्य सी बात है, बहुत सारी चिंताएं युवावस्था में होती है, क्योंकि मन को नियंत्रित करना बचपन में सिखाया नहीं जाता, जो हमारे गुरुकुलों में सिखाया जाता था, इंद्रिय निग्रह, मनोनिग्रह। पर वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम मन के गुलाम होना सिखाता है कि भाई मन की इच्छाओं को दबाओ मत, मन की इच्छाओं को दबाओगे तो तुम विक्षिप्त हो जाओगे। मन जो कहता है वो करो, सपनों के, इच्छाओं के पीछे बस भागते जाओ, मन को कंट्रोल मत करो। हमारी सभ्यता में तो सब जगह पर मनोनिग्रह, इंद्र निग्रह, इंद्रिय संयम, वीर्य रक्षा, ब्रह्मचर्य, इनकी महिमा गाई गई है। और विद्यार्थी काल का दूसरा नाम ही ब्रह्मचर्य बताया है। ब्रह्मचर्याश्रम विद्यार्थी काल को कहा जाता है हमारी संस्कृति में। 4 वर्णाश्रम जो बताए गए हैं, तो 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्याश्रम का पालन करने के लिए हमारी संस्कृति कहती है, ताकि एक उत्तम स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन का विकास हो, बने, वो जीवन का आधार, बेस स्ट्रांग हो। और उसी स्ट्रांग बेस को कमज़ोर करने का काम वेस्टर्न ये जो पूरा फार्मा इंडस्ट्री है वो करना चाहती है। और वो दुखी है, परेशान है कि भारत में हम इतने सारे LGBTQ एजेंडा पर आधारित फिल्में और वो अलग अलग प्रोपेगेंडा स्प्रेड कर रहे हैं, सेक्सुअल लिबरेशन को प्रमोट कर रहे हैं, पर अभी तक ये देश, इस देश की युवा पीढ़ी कमज़ोर क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमारे संत, हमारे शास्त्र, हमारी संस्कृति बार बार हमें सही आहार विहार, योग्य जीवन पद्धति, ब्रह्मचर्य का पालन, वीर रक्षा, ये बातें प्रमोट करते हैं। इसी कारण से हमारे देश की युवा पीढ़ी अन्य देशों की अपेक्षा बहुत अधिक ज़्यादा स्वस्थ है, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। वेस्टर्न कंट्रीज की तुलना में कोई भी चेक कर ले, किसी भी रिपोर्ट को चेक कर ले, लोक संख्या के अनुपात में भारत के लोग अधिक स्वस्थ हैं। और भारत में भी शहरों की अपेक्षा गांव के लोग अधिक स्वस्थ हैं, क्योंकि शहरों में भी उसी वेस्टर्न लाइफस्टाइल को, जीवन पद्धति को फॉलो किया जाता है जो बीमारी की तरफ धकेलती है। अब ये जो ओ माय गॉड 2 में सेक्स एजुकेशन को प्रमोट किया जा रहा है, इसके पीछे भी वही फ्राइड का मनोविज्ञान, पश्चिमी मनोविज्ञान है, जो जीवन के बेस को कमजोर करता है कि भाई हस्तमैथुन तो बहुत सामान्य चीज है, स्वस्थ चीज है, इससे कोई हानि नहीं होती। जितने भी यूट्यूब पर अलग अलग सेक्सोलॉजिस्ट है, कोई भी वीडियो उठाकर देख लीजिए, सब लोग बच्चों को यही बताते हैं कि भाई हस्तमैथुन तो आम चीज है, नॉर्मल है, स्वस्थ है, ये तो बहुत हेल्दी है, इससे तो स्ट्रेस दूर होता है। और वही बात ओ माय गॉड 2 भी बताती है, उसी कंक्लूजन पर एंडिंग में पहुंचती है। सुसाइड को रोमेंटिसाइज करके, एक छोटी बच्ची के साथ में होने दुष्कर्म को दिखाकर, लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करके, ये इतने घिनौने एजेंडा को, बच्चों को हस्तमैथुन बहुत सामान्य और स्वस्थ प्रक्रिया है, इससे हानि नहीं होती, उस कंक्लूजन पर लेकर के आती है। फिल्म के एंडिंग में बच्चों को हजारों की भीड़ के सामने आकर यह बोलते हुए दिखाया कि हाँ मैं मास्टरबेट करता हूं, हाँ मैं हस्तमैथुन करता हूं और इसमें कुछ गलत नहीं है। ये यानी हस्तमैथुन पर, वीरनाश करने पर प्राउड करना ओ माय गॉड 2 सिखाती है। और वो भी महादेव को, हमारे शिव जी को सामने रखकर। ये अक्षम्य अपराध, एक जघन्य अपराध इन्होंने किया है। देखिए, ये आप जितनी सामान्य बात समझते हैं ना, एक बार वीरनाश करने के लिए आपने एक बच्चे को उत्साह दे दिया कि भाई ग्लोरीफाई कर दिया, ये बहुत अच्छी बात है, पूरे जीवन भर के लिए फार्मा इंडस्ट्री को एक पेशेंट मिल गया। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो, नाड़ियों में शिथिलता हो, शीघ्र पतन हो, बहुत सारी अलग अलग बीमारियां, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स, क्योंकि स्पर्म में उतना गाढ़ा नहीं होना, स्पर्म काउंट्स कम होना, बहुत सारे प्रॉब्लम्स उससे आगे जाकर आते हैं। आज तो आपको बोल देंगे कि हस्तमैथुन कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, पर बाद में जाकर के जब स्पर्म काउंट्स कम होते हैं, वीर्य पतला होता है, तब इनकी फिर बहुत महंगी दवाइयाँ, बहुत महंगी दवाइयाँ, फिर वो सप्लीमेंट्स आते हैं। वाइग्रा तो एक बहुत अलग बात होगी, वो तो सस्ते में मिल जाती। बाकी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो या स्पर्म काउंट्स कम होना हो या प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स आना, तो बहुत महंगी इनकी दवाइयाँ है। ये पूरी फार्मा इंडस्ट्री की लॉबी इसके पीछे। और फिर जो उन्होंने बताया कि जो IVR प्रेगनेंसीज वगैरह, टेस्ट ट्यूब बेबीज़ वगैरह, वो तो एक अलग ही बहुत बड़ा बिजनेस है, जिसमें लाखों रुपए लगते हैं। बहुत बड़ी लॉबी इसके पीछे पड़ी हुई है। पहले जनरेशन को कमज़ोर कर दो इन बातों को प्रमोट करके, ताकि जीवन भर के लिए फार्मा इंडस्ट्री को एक बकरा मिल जाए। ये कसाईयों से भी भयानक है फार्मा इंडस्ट्री की लॉबी। पहले बच्चों को बर्बाद करो और जीवन भर के लिए फिर बस लूटो उनको।
आज आपको मज़ा आता है ना सुनने में कि हस्तमैथुन तो बहुत सामान्य और स्वस्थ चीज़ है, इससे कोई हानि नहीं होती। याद रखना, महादेव का आधार लेकर ये जो धर्म का लाइसेंस दे रहे हैं बच्चों को हस्तमैथुन और वीरनाश करने के लिए, और जो ग्लोरीफाई कर रहे हैं, महादेव इनको कभी क्षमा नहीं करेंगे। पर इन बातों को समझिए, फार्मा इंडस्ट्री की $बिलियन की इंडस्ट्री इसके पीछे है, वो कैसे वर्क करती है। उनको जीवन भर के लिए पेशेंट्स मिल रहे हैं। और केवल यही नहीं, केवल दवाइयों की बात नहीं है, सेक्स टॉयज बनाने वाले हैं, सप्लीमेंट्स बेचने वाले हैं, विटामिन्स की जो मल्टीविटामिन्स, उनके आधार पर बच्चों को गुलाम बना लिया गया। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है इसके पीछे। और इसीलिए दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर किसी को ये भ्रांति हो, गलतफहमी हो, भ्रम हो कि भाई सेक्स एजुकेशन का अर्थ कुछ बायोलॉजी की क्लास होगी, उसमें कुछ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में बताया जाने वाला होगा, या बच्चे का जन्म कैसे होता है ये बताया जाने वाला होगा, या एग्स कैसे फर्टिलाइज होते हैं ये बताया जाने वाला होगा, तो इस काल्पनिक दुनिया से बाहर निकलिए। ये बातें ऑलरेडी बच्चों को बायोलॉजी की क्लास में पढ़ाई जाती है। ये जो सेक्स एजुकेशन जो बातें कही जा रही है, फ्राइड के मनोविज्ञान पर आधारित है, जिसका मुख्य उद्देश्य वीरनाश, हस्तमैथुन जैसी बातों के प्रति युवाओं को पूरा एक वासनांध जीवन पद्धति की तरफ धकेलना और जीवन भर के लिए फार्मा इंडस्ट्री के लिए एक पेशेंट क्रिएट करना। फिर चाहे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो, शीघ्र पतन हो, नपुंसकता हो, नालियों में ढीलापन हो, या आगे जो प्रेगनेंसी में आने वाले प्रॉब्लम्स हो, आईवीएफ से होने वाली प्रेगनेंसी हो, टेस्ट ट्यूब बेबीज हो, बहुत बड़ी इसके पीछे $बिलियन की फार्मा इंडस्ट्री है। और ये इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य है। इसमें LGBTQ एजेंडा भी सेक्स एजुकेशन का मुख्य अंग है, सेक्सुअल लिबरेशन, और जो रेडिकल जेंडर आइडेंटिटी का एजेंडा है, जिसमें आज आप वेस्ट में देखिए छोटे छोटे बच्चों के गुप्तांग काटे जा रहे हैं, प्यूबर्टी ब्लॉकर्स दिए जा रहे हैं, हार्मोन चेंज करने के ड्रग्स दिए जा रहे हैं। ये कितने भयावह है। और इसके द्वारा फार्मा इंडस्ट्री को जीवन भर के लिए एक बकरा मिल जाता है। ये कसाईयों से भी ज़्यादा भयानक है। इस लॉबी से, इस फार्मा इंडस्ट्री की लॉबी से बचिए, समझिए इनका मुख्य एजेंडा क्या है, उद्देश्य क्या है। ये कोई बायोलॉजी की क्लास नहीं होने वाली है, तो समझिए बातों को। और आजकल तो आयुर्वेद के नाम पर, ऑर्गेनिक के नाम पर भी इन्होंने लूट मचाई हुई है। आज भी आप किसी अच्छे वैद्य के पास में, आयुर्वेदिक वैद्य के पास में अगर जाएंगे ना, आप अनुभवी वैद्य के पास में, तो बहुत ही सस्ते में आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिल जाती है। मेरे गुरुदेव के आश्रम की तो आयुर्वेदिक दवाइयाँ अगर आप देखेंगे तो मैं चैलेंज कर सकता हूँ, किसी को भी दिखा दे मेरे गुरुदेव के आश्रम कितनी सस्ते में आयुर्वेदिक दवाइयाँ कोई, और इतनी अच्छी क्वालिटीज़ की। आजकल तो आयुर्वेद के नाम पर भी लूट मचा रखी है। पुरानी जो आयुर्वेदिक कंपनीज है वो तो फिर भी काफ़ी कम दाम पर देती है। आजकल तो बहुत सारी नई आयुर्वेदिक ब्रांड्स सामने आ गए हैं। ऑर्गेनिक के नाम पर, आयुर्वेद के नाम पर ऐसी लूट मचाई है। इतनी शीशियाँ 1200, 1500, 2000, 2500 की। कोई स्लीप, अच्छी नींद आने को लेकर हो, या अलग अलग जो सप्लीमेंट्स हैं, फैटी लीवर को ठीक करना, और बहुत सारे अलग अलग सप्लीमेंट्स आयुर्वेद के नाम पर भी इन्होंने लूट मचा दी है। तो सावधान हो जाइए। आज आपकी कमज़ोर, ये नींव को कमज़ोर कर देंगे आप, पर आगे जाकर जब इसके प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे ना, तब भुगतना हमें, जो भी है भुगतना तो हमें ही पड़ेगा। ये लोग बचाने के लिए नहीं आएंगे। तो हमारे शास्त्र, भगवान शिव जी, महादेव, भगवान श्री कृष्ण, हमारे ऋषि मुनि सभी, और आयुर्वेद जो कहता है उसको फॉलो करिए। जीवन की नींव को मजबूत करिए। जितनी नींव ज़्यादा स्ट्रांग होगी, उतनी ही आगे जीवन में आपको प्रॉब्लम्स कम आएंगे। अपने मन को कंट्रोल करना सीखिए, मन और इंद्रियों पर संयम करना सीखिए। ये बातें आपको जीवन में आगे जाकर काम में आएंगी, क्योंकि पूरे जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। घर में, फैमिली में, शादी में प्रॉब्लम्स आएंगे, पड़ोसी की प्रॉब्लम होगी, ऑफिस में प्रॉब्लम होगी, बाहर सोसाइटी में प्रॉब्लम होगी। जीवन भर आपको अपने मन तो साथ में ही रहेगा ना, तो प्रॉब्लम्स को फेस करने की ताकत बढ़ाइए, सहन शक्ति बढ़ाइए। प्रॉब्लम्स से भागिए मत, मन की इच्छाओं के गुलाम मत बनिए। जितना गुलाम बनोगे, आगे जाकर फिर प्रॉब्लम्स को फेस करने की शक्ति कम हो जाएगी। फिर मन आप पर हावी हो जाएगा। आप मन को छूट दे दोगे, खुले सांड की तरह वो दौड़ता जाएगा, तो वो बस विनाश लेकर के आएगा। आप उसको नियंत्रण में रखोगे तो आगे जाकर जब जीवन के बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आएंगे ना, तो तब आप मन को कंट्रोल करना जानेंगे, सीखेंगे। वो ताकत आपके पास में, वो सहन शक्ति आपके पास में होगी। ये बातें जीवन भर याद रखना। ये आज प्रोपेगेंडा फैलाने वाले घिनौनी मानसिकता के ऐसे जो फिल्म मेकर्स हैं, उन्हें तो महादेव कभी क्षमा नहीं करेंगे, क्योंकि करोड़ों युवाओं को बर्बादी के रास्ते पर भेजने का, वो भी धर्म का नाम लेकर, जबकि एक सिंगल श्लोक भी पूरी फिल्म में वो नहीं बता पाए। मैंने तो 50 श्लोक बताए हैं। मैं तो कहता हूं कि दिखा दो, तुम जिस प्रोपेगेंडा को, फ्राइड के मनोविज्ञान पर आधारित सेक्स एजुकेशन को तुम प्रमोट कर रहे हो, उसके सपोर्ट में कोई एक श्लोक दिखा दो। चरक संहिता तो दिखाई, पर चरक संहिता में तो जगह जगह पर ब्रह्मचर्य की महिमा गाई, मैंने वो श्लोक भी दिखाए हैं। तो इनके प्रोपेगेंडा के शिकार मत बनिए। जय श्री राम, वंदे मातरम।